अब त्रिविक्रम घर पर पहुंचा, रातों रात 1000 झाल कर ताल का इंतजाम किया और 3 बजे सुबह में 1000 सैनिक के साथ पहुंच गए लड़ाई के मैदान में। हनुमान जी उस रात भगवान के दरबार नहीं गए। 3 बजे सुबह में हनुमान जी आके त्रिविक्रम के सैनिक को रिहर्सल करवाना शुरू करवा दिए। सबके हाथ में झाल करताल थमा दिया और हनुमान जी कहे, दोस्त जो ही हम कहेंगे लड़ाई शुरू, सब अपना अपना आंख बंद कर लेना और आगे आगे जो मैं भजन गाऊंगा पीछे पीछे तुम सब दोहराना। और हनुमान जी रिहर्सल करवाना शुरू कर दिया है। हनुमान जी कहे, लड़ाई शुरू, सारा गाना शुरू कर दिया है कि राम रमैया चपल भैया, राम रमैया चपल भैया, जीवन को सफल बना जा रे, मिल हरे को निकाले हो गाले, मिल हरे को हो गाले, मिल हरे को देखी दुनिया सतरंगी, क्या देंगे तेरे साथी संगी, क्या देगी दुनिया सतरंगी, साथ न देंगे साथी संगी, हिल मिल गाले प्रभु को मना ले, हिल मिल गाले प्रभु को मना ले, जीवन को सफल बना जा रे, हिल मिल हरे को निकाले, 3 बजे सुबह से रिहर्सल शुरू कर दी। भगवान जब सुबह में जगे, भगवान लखनलाल से कहे, लखन मेरा चतुरंगनी सेना तैयार करवा दो। लखनलाल गए, चतुरंगनी सेना तैयार करवा के आए। कहा भैया चतुरंगनी सेना तैयार है। भगवान आंख बंद किए तो क्या देखे, चतुरंगनी सेना में सब कोई है, मेरा हनुमान नहीं। निवेदन है सिमराही संत को जो आमंत्रित किए हैं उनको बुला लीजिए। ये निवेदन है महात्मा जी की तरफ से, महंत जी की तरफ से। जय। लखनलाल आके भगवान से कहा, भैया आपका चतुरंगनी सेना तैयार है। भगवान आंख बंद किए तो चतुरंगनी सेना में सब है, हनुमान जी नहीं। भगवान कहे कि लखन क्या हनुमान के बिना राम का चतुरंगनी सेना पूरी कैसे हो सकती है। लखनलाल मन में सोचे कि भैया जतरा पर जहां जाते हैं सबसे पहले आनरे बानर का नाम लेते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय।
अब हनुमान जी को लखनलाल जो आनर बानर कहे, भगवान को कष्ट हो गया। भगवान मन में कहे लखन, अगर हनुमान नहीं होता तो आज जो तू मेरे सामने खड़ा है मेरे भाई, तू खड़ा नहीं रहता। क्योंकि मेघनाद तुमको जब शक्तिबाण मार दिया था तो हनुमान जी ने संजीवन बूटी लाके तुझे नया जीवन दिया, और आज तू उस हनुमान को तू आनर बानर कहता है। चलो भगवान लड़ाई के मैदान में पहुंचे तो भगवान के मंत्री थे जामवंत जी। तो भगवान जामवंत जी से कहे, जामवंत जी दोषी है त्रिविक्रम तो सजा भी त्रिविक्रम को मिलना चाहिए, और देख रहे हैं त्रिविक्रम सैनिक के साथ घिर के बैठा है, जाके आप कह दीजिए त्रिविक्रम मेरे सामने आके आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, तो उसका निर्दोष प्रजा का जान नहीं मारेंगे, निर्दोष सैनिक को हम नहीं मारेंगे, नहीं कहीं युद्ध करेगा तब तो सब मारा जाएगा। भगवान के मंत्री जामवंत जी ताव के साथ चले। हनुमान जी जो जामवंत जी को आते देखे सोचे कुछ करामात कर देते। हनुमान जी क्या किए, हनुमान जी अपना पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिए। बोलिए बजरंगबली की जय। उधर से जामवंत जी आ रहे हैं, सामने में हनुमान जी का पूंछ हिल रहा। अब पूंछ को जो देखा जामवंत जी भागने लगे, दौड़ते गिरते भागते भगवान के चरण पर जाके गिर गए। भगवान कहे, जामवंत जी आप ऐसे भागते आए हैं, लगता है मौत पीछा कर रहा है। कहा मालिक सांस लेने दीजिए, सचमुच में मौत पीछा कर रहा है। कहा क्या हुआ, कहा मालिक अपना पार्टी दल बदलू हो गया। क्या हुआ, कहा महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में शामिल हो गया। एनडीए छोड़ के महागठबंधन में, महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहन जाल में फंसाई लड़का होते बीजेपी के मुख्यमंत्री की न। सब दिन एक समान नहीं होता है न। कल के 25 से 30 फिर से नीतीश, 26 में क्या दिल के फिनिश होगा की न, 26 में हटा दिया। देखिए जामवंत जी कहा मालिक अपना पार्टी दल बदलू हो गया। कहा क्या, कहा हनुमान पार्टी बदल लिया। हनुमान जी अपने दुश्मन से जाके मिल गया। अब हनुमान जी का नाम जो सुने भगवान एक बार दौड़, हनुमान भरी सभा में हम प्रतिज्ञा किए थे, तू ठीक से श्रवण नहीं किया, सुना नहीं तुम। हनुमान जी तो रोना शुरू कर दिया। भगवान आप जीवन में कितने प्रण किए और कितने प्रण को तोड़ भी दिए, लेकिन है मालिक आपका हनुमान जीवन में पहली बार अपने मालिक को लेके सौगंध खाया है। मालिक आओ मेरे जिद के आगे रघुवर अपने जिद को छोड़। मालिक मेरे जिद के सामने आप अपने जिद को छोड़ दीजिए। मालिक आप बहुत प्रण किए, तोड़ भी दिए, लेकिन हनुमान की मर्यादा बचाने के लिए आज अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दीजिए प्रभु। बगले में लखनलाल जी थे। लखनलाल जी कहे भैया देख लिया हनुमान को ना। भगवान कहे हनुमान जय जय सीताराम, इसका मतलब तू युद्ध करोगे। हनुमान जी कहे कि मालिक आपका आशीर्वाद अगर रहेगा तो हम अपने कदम को पीछे भी नहीं हटाएंगे। भगवान कहे सावधान हनुमान। हनुमान जी कहे 3 बजे सुबह से हम सावधान विश्राम कर रहे हैं, आप ही को आने में सरकार विलंब हो गया है। भगवान सावधान कह के बाण खींच के मार। हनुमान जी कहे दोस्त लड़ाई शुरू। सब गाना शुरू कर दिया है।
कि राम रमैया जपल रे भैया, राम रमैया जपल रे भैया, जीवन को सफल बना जा रे, हिल मिल हरे गुण गाले हो गाले, हिल मिल हरे गुण, हिल मिल हरे गुण, हिल मिल हरे गुण, हिल मिल हरे गुण गाले। अब सब मिल के गाना शुरू कर दिया। भगवान क्रोध में बाण पर बाण चला रहे, अंतिम में भगवान अग्निबाण संधान किए। जिस अग्निबाण को देख के समुद्र देव रास्ता दे दिए थे भगवान को, लेकिन अग्निबाण संधान के बाद भी आहो आग की अंगार बनकर बन जाता इधर से, लेकिन सीप बनकर चंद्रमा सा आहो लौट आता उधर, सीप बनकर चंद्रमा बाण जाता इधर से, लेकिन सीप बनकर चंद्रमा सा लौट आता उधर से। इधर से भगवान का बाण आग का गोला बरसाते जाता, लेकिन ज्यों ही वो बाण राम नाम ध्वनि में समाता तो चंद्रमा के समान वो बाण शीतल होके वापस लौट। आहो लड़ते लड़ते शाम हुई, भगवान खा गए पछा। आहो एक भक्त की जीत हुई, आहो भगवान जाते सूरज जब अस्ताचल के तरफ चला, भगवान राम अपना धनुष्मान भगवान रथ पर रख दिए और अपने भाई से कहे लखन, ये राम एक प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सका तो इस राम का दूसरा प्रतिज्ञा है, ऐ लखन मेरे लिए चिता तैयार कर दो लखन। अब लखन लाल रो भी रहे हैं और अपने भाई के लिए चिता भी तैयार कर रहे हैं। पूरे हल्ला हो गया कि भगवान त्रिविक्रम को नहीं मार पाए, इसलिए भगवान अग्नि समाधि ले रहे। नारद जी सोचे कि अगर भगवान जल जाएंगे तो नारद के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा, कि इसी नारद के कारण भगवान को अग्नि समाधि लेना पड़ा। भगवान दौड़ गए विश्वामित्र के पास। ओ विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी कहे क्या बात है? कहा कि जल्दी चलिए, भगवान त्रिविक्रम को नहीं मार पाए इसलिए भगवान अग्नि समाधि। अग्नि समाधि कहा कि अब विश्वामित्र जी आप जो गुरु पूजा यज्ञ करवाए हैं दक्षिणा ले लिए हैं बाकी है? विश्वामित्र जी कहे बाकी है। महाराज जी सोचे छथिन हमरो दक्षिणा बचले छे डीएसपी साहेब भैया। कहा कि अगर दक्षिणा बचा हुआ है तो उसी दक्षिणा में भगवान को प्राण दान दे दीजिए। और विश्वामित्र को साथ किए नारद जी चल दिए।
बीच रास्ता में जब पहुंचे नारद जी सोचे एक बार और ठोक ठठा के देख लेते। नारद जी कहा विश्वामित्र जी इतना जो खेला हुआ है इसमें त्रिविक्रम का को पैसा दोष नहीं है। तुरंत क्रोध में आ गए, ए नारद दूसरा भी कोई दोषी है तो पहले उसका नाम बताओ। नारद जी कहे कि ए विश्वामित्र जी इतना जोर से बोलिएगा तो बगल से मुजरी में घसक जाएगा। विश्वामित्र कहा है नारद इशारा किया धरा तुम्हारा है तो मेरा बेइज्जती करवा के तुमको क्या मिला नारद? नारद जी कहे मिलेगा क्या, कलंक का टीका मिला, जल्दी चलिए। भगवान राम चिता पर बैठ गए थे और भगवान अग्नि देवता को स्मरण करने ही वाले थे। दूर से ही विश्वामित्र कहे राम पहले मेरा गुरु दक्षिणा दे दो और तब तो जलन। भगवान राम चिता पर से अपना दोनों हाथ उठा दिए, मांग लीजिए गुरुदेव जो जी में आया आप मांग सकते हो। जब भगवान राम कह दीजिए मांग लीजिए गुरुदेव, तब भगवान को अपने पूर्वज की बात याद आई। यही विश्वामित्र है, मेरे ही पूर्वज के महाराज हरिश्चंद्र को दक्षिणा के लिए डोम के हाथ बिकवा दिया था। आहो एक दिन राजा हरिश्चंद्र कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे तुम घर पानी, एक दिन भरे तुम घर पानी, मरघट रहत ठिकाना, सब दिन होतन एक समान। हो सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। भयो गौतमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गौतमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन चीता जल मर घट में,
दिन चीता जल मर घट में धुआं उड़े आसमान सबे दिन होता एक समान हो सब दिन होतन एक समाना सबे दिन होतन एक समान होतन एक समाना होतन एक समान। अब विश्वामित्र जी कहे राम तुम भी चिता में नहीं जलो और त्रिविक्रम को भी क्षमा। अब भगवान राम अपना पसीना पोछे और नीचे में नारद जी को सूर है न ताल है बेतहा सब भी न घोट रहे। हे हो छूटी जई तो धन दौलत छूट रहे मोटर करबा सब छूट जेते की इ नालो हारमोनिया यहीं रह जेते की हम ही हर चल जेबे सबको जाना है नहीं। हे हो छूटी जैते धन दौलत छूटे मोटर करबा अधर्म भैया बनते रखबरबा हो भाई हे हो भाई छुट्टी जैसे धन दौलत छुट्टे मोटर करबा धर्म भैया बनते रखबरबा हो भाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चिता से नीचे उतर के कहे नारद अभी हम चिता में जल रहे थे आपको यही बढ़िया लग रहा है। नारद जी कहा है मालिक दूगो पार्टी कोर्ट में केस लड़ता है और जो पार्टी कोर्ट में केस जीत जाता है वो कोटे से ढोल पिपहू बजाते आता है। तो हम जीत गए हैं तो हमको बढ़िया लग रहा है, आप हार गए हैं तो बगल में बैठ के मातम मनाइए। भगवान कहे हार जीत। नारद जी कहा भूल गए भगवान, आप ही ना हमको कर्जदार बना दिए थे और आप कहे थे ना कि जिस दिन तू मेरे भक्त के साथ झगड़ा लगा देगा हम झगड़ा लगाने का मास्टर समझेंगे। अब कहिए भगवान। भगवान कहे कि नारद हम ही तो नहीं न कहे थे कि झगड़ा लगाते लगाते हनुमाने के साथ लगा देना। संसार में मेरा बहुत भक्त था, तू किसी और के साथ झगड़ा लगा देता। नारद जी कहा प्रभु किसी और के साथ झगड़ा लगाते तो कल आप ये भी कह देते कि झगड़ा भी लगाया तो किसके साथ लगाया। हम सोचे कि भगवान के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, क्यों नहीं राम और हनुमान में ही भिड़ंत करवा दिया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
भगवान कहे कि है नारद आपका भी जोड़ा नहीं, आप फर्स्ट डिवीजन से पास है। भगवान सबों को साथ किए अयोध्या आए और अयोध्या में आके भगवान रहने लगे। ये कहानी फिर भक्त भगवान, ये कहानी फिर भक्त भगवान, ये कहानी फिर भक्त भगवान, भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहुविधि सब संता। कुछ गलतियां हुई होगी तो बच्चे समझ करके क्षमा कर देंगे। एक बार मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम गायक राजीव कुमार यादव, घर बरुआ, पोस्ट रोन, थाना अलौली, जिला खगड़िया। गुरुदेव श्री श्याम कुमार यादव, गढ़ी बिशनपुर, ये मेरा परिचय है। और जो भी सज्जन मेरा गाना बजाना सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर गायक राजीव कुमार यादव टाइप करेंगे, मेरा पेज आ जाएगा। यूट्यूब चैनल भी है गायक राजीव कुमार यादव, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में चंजर भक्ति चल रहे हैं और चंजर भक्ति का भी 3 मिलियन फॉलोवर्स है। चंजर भक्ति को भी फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे आप सब। इनके प्रोपराइटर हैं अमलेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमलेश जी को भी।